अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं गीबत के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि गीबत है क्या। किसी शख्स की गैर मौजूदगी में, किसी की एब्सेंस में उसका ऐसा जिक्र करना जो कि उसको नापसंद हो, जो उसको नागवार गुजरे। मुसलमान की गीबत करना सख्त गुनाह है। कुरान पाक में इसको मुर्दा भाई का गोश्त खाने के साथ तशबीह दी गई है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, यानी गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? तो आपने फरमाया कि अगर आदमी ज़िना करता है तो तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं, उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स गीबत करता है तो जब तक वो शख्स जिसकी गीबत की गई हो वो माफ़ ना कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाते, उसके गुनाह की बख्शिश नहीं होती। ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये ऐसा नासूर हमारे माशरे का बन चुका है कि लोगों की अक्सरियत शऊरी लाशऊरी तौर पर इसमें फंसी हुई नज़र आती है और इस शराब में खोकर वो सिरात मुस्तकीम से इस कदर दूर हो चुके हैं कि उनके नज़दीक गुनाहों सवाब कुछ माना नहीं रखता। अगर उनको कभी खौफ खुदा दिलाया जाए, उनको इस चीज़ से मना किया जाए तो आगे से वो बड़ा मासूमियत भरा जवाब देते हैं कि जी हम तो वही बात बयान कर रहे हैं जो उस शख्स में मौजूद है, हम तो उसका वही ऐब ज़िक्र कर रहे हैं जो उसमें पाया जाता है। या फिर ये कह देते हैं कि जी हम तो ये बात उसके मुंह पर भी कह सकते हैं, बात पीठ पीछे की नहीं, हम तो उसके मुंह पर भी ये बात कह सकते हैं। भाई यही तो गीबत है। इसी को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दा भाई का गोश्त खाना से तशबीह दी है। इसी को तो अल्लाह के नबी ने ज़िना से भी ज़्यादा सख्त करार दिया है। इसी चीज़ को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सख्ती के साथ मना फरमाया है। अगर कोई शख्स मुसलसल गीबत में ही मशगूल रहता है, अपनी इस हरकत से, इस गुनाह से तौबा नहीं करता तो ये एक कबीरा गुनाह बन जाता है। अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हमने गीबत कर ली तो हमारी अब माफ़ी की क्या सूरत है? तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे माफ़ी मांगे। यानी अगर उस शख्स को इस बात की खबर हो चुकी है कि आपने उसकी बुराई की है, आपने उसकी गीबत की है, उसको इस चीज़ की खबर हो गई, तो फिर आप उस सूरत में उससे वाज़ेह तौर पर माफ़ी मांगे कि मैंने आपके बारे में जो ये अल्फाज कहे थे उनसे मैं आपसे माज़रत करता हूँ, उन अल्फाज से मैं आपकी जो आपको तकलीफ़ पहुँची उस तकलीफ़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर उस शख्स को उनको अल्फाज नहीं पहुँचे तो फिर उसको ज़िक्र करके उसको तकलीफ़ ना दें, बल्कि ऐसे ढके छुपे अल्फाज में उससे माफ़रत कर लें कि मेरी वजह से आपकी कभी कोई हक तलफ़ी हुई हो, मेरी वजह से आपकी कभी कोई दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, मेरी माफ़ी को कबूल कर लें। लेकिन अगर वो शख्स इंतकाल कर चुका है, जिसकी गीबत की थी, वो शख्स इंतकाल कर चुका है, अब उस शख्स से कैसे माफ़ी मांगे? तो भाई उससे माफ़ी की सूरत यही है कि फिर आप उसके लिए कुछ इसाले सवाब कर दें, उसकी तरफ से कुछ सदका कर दें ताकि उसके रूह को कुछ सुकून पहुंच सके और आपकी तरफ से एक इजाला हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि गीबत क्या है, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि किसी मुसलमान भाई का ऐसा जिक्र करना जो कि उसको बुरा लगे, यह गीबत कहलाता है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर उसमें वो बुराई, वो ऐब पाया जा रहा हो और हम उसको जिक्र करें तो क्या है तब भी गीबत कहलाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर वो ऐब, वो बात जो तुम जिक्र कर रहे हो वो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की। लेकिन अगर उसमें वो ऐब मौजूद ही नहीं, उसमें वो बात पाई ही नहीं जाती, वो आदत है ही नहीं, वो काम वो करता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर तुमने उसके बारे में ऐसी कोई बात कही तो इसका मतलब तुमने अपने मुसलमान भाई पर बहतान लगाया। इसकी सज़ा, इसकी जो है अक़ूबत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सफ़र मेअराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल लेकर कुछ लोगों के पास से गुज़रे तो आपने देखा कि उनके नाखून तांबे के थे जिससे वो अपने चेहरे और अपने जिस्म को नोच रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो आप हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया
کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے۔ تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے ناخن ہو تانبے کے اور وہ اس سے اپنا جسم، اپنا چہرہ نوچ رہا ہو، ان پہ زخم ہو، لیکن وہ ان کو مزید نوچے جا رہا ہے، تو اس کی اذیت، اس تکلیف کا آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ایک سوچ آ جائے تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے، تو کہاں کل قیامت کے دن اتنی بڑی تکلیف۔ اب ہم اس کے اگر نقصانات دیکھیں تو انسان اپنی شخصیت کا وقار، عزت، مقام لوگوں کی نظروں میں کھو دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی کو تکلیف دے گا اپنی زبان سے، اس کی پوشیدہ باتیں، اس کے عیوب دوسروں کو بتائے گا، تو وہ اس کی نظروں میں اپنا مقام اور عزت کھو دے گا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ایسے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنا پر انسان غیبت جیسے سخت گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو غصہ، بدگمانی، حسد۔ یہ 3 ایسے فیکٹرز ہیں کہ یہ اچھے بھلے بندے کو دوسرے شخص کی غیبت، اس کی بدخوئی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مرد ہوں یا عورتیں، بچے، بوڑھے، جو بھی جوان ہوں، سب کے سب اس عادت میں اس عادت کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ کہ ایسی مجالس، ہماری ایسی گیدرنگز جہاں پر غیبت کی جاتی ہو، ایک دوسرے کی کردار کشی کی جا رہی ہو، جہاں پر ایک دوسرے کی بدخوئی، ایک دوسرے پر تان تشنی، ایک دوسرے کو الزام دیا جا رہا ہو، تو ایسی محافل میں لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ایسی محفل ہو جو اصلاحی ہو، دینی مجلس ہو، تو لوگ ایسی مجلس میں جانے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی غیبت سے بچیں اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، ہم ان کو بھی غیبت سے بچائیں، ان کو روکیں، اور روکنا بھی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ہے۔ یہ نہیں کہ سخت الفاظ کہہ دیے، بلکہ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے ان کو منع کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔